नमस्कार। आज फिर आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल आईजी लीगल, जहां मैं आपको लीगल अवेयरनेस और लीगल एड के बारे में यहां पर बहुत सारे विषयों पर समय समय पर जानकारी प्रदान करता हूं। इसी तारतम्य में आज का हमारा एक विषय है अग्रिम जमानत। सामान्यतः लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें अग्रिम जमानत को लेकर अलग अलग तरह से पाई जाती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे अग्रिम जमानत विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा करूं। अग्रिम जमानत होती क्या है, अग्रिम जमानत किस न्यायालय द्वारा दी जाती है, अग्रिम जमानत किस कंडीशन में दी जाती है, अग्रिम जमानत पर क्या शर्तें लागू की जाती है, इन सब के बारे में मैं आज आपसे ये जानकारी साझा करना चाहता हूं। सामान्यतः तो अग्रिम जमानत वो जमानत होती है जहां किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी होने से पहले ही न्यायालय द्वारा जमानत दे दी जाती है। ऐसी स्थिति में जहां किसी व्यक्ति को गिरफ्तार होने की आशंका है या किसी फॉल्स केस में झूठे प्रकरण में फंसने की स्थिति बनती है, या उसे लगता है कि मुझे किसी झूठे प्रकरण में फंसाया गया है और मेरा नाम से असत्य रूप से एफआईआर दर्ज की गई है, वहां पर व्यक्ति अग्रिम जमानत का प्रावधान के अधिकार का उपयोग कर सकता है। अग्रिम जमानत की जो पिटीशन है वो अजमानती मामलों में सामान्यतः लगाई जाती है, जहां पर पुलिस न्यायालय में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके पेश करती है। ऐसी स्थिति में इन मामलों में अग्रिम जमानत का प्रावधान सार्थक रूप से लागू होता है। अग्रिम जमानत का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अग्रिम जमानत मिलने के पश्चात किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस द्वारा अरेस्ट किया जाता है या गिरफ्तार किया जाता है तो उसे तुरंत थाने से छोड़ दिया जाता है, और न्यायालय में जब चार्जशीट फाइल होती है उस समय उसे नियमित जमानत करने की हिदायत दे दी जाती है। सामान्यतः अग्रिम जमानत गंभीर मामलों में, गंभीर मुकदमों में, जहां पर व्यक्ति का झूठे रूप से, असत्य रूप से कोई प्रकरण दर्ज किया गया है, या उसे लगता है कि वो इस प्रकरण में इन्वॉल्व नहीं है और उसे किसी दुश्मनी की वजह से या किसी जो है ईर्ष्या या द्वेष भावना की वजह से उसका नाम यहां पर जोड़ा गया है, तो ऐसी स्थिति में वो सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में धारा 482 BNSS के तहत अग्रिम जमानत की पिटीशन दायर कर सकता है। सर्वप्रथम उसे सत्र न्यायालय जो जिला स्तर पर बनाई गई है वहां पर अपनी अग्रिम जमानत की पिटीशन दायर करना होती है। वहां पर पिटीशन दायर करने में अगर उसे सक्सेस मिल जाती है तो वहीं से ऑर्डर हो जाता है, अदरवाइज वो उसके बाद अग्रिम जमानत का आवेदन अपने क्षेत्राधिकार वाली उच्च न्यायालय में लगा सकता है। और वहां पर भी धारा 482 के प्रोविजन ही लागू होते हैं, जहां पर सत्र न्यायालय से जो खारिज हुई है अग्रिम जमानत की पिटीशन, उसकी कॉपी के साथ में और एक एफिडेविट के साथ में और एक वकालतनामे के साथ में पिटीशन फाइल एडवोकेट कर सकते हैं। अब अग्रिम जमानत अगर मिल जाती है तब तो बहुत ही आसान हो जाता है किसी व्यक्ति के लिए कोई ट्रायल फेस करना। अदरवाइज किसी व्यक्ति को अगर अरेस्ट कर लिया जाता है गंभीर मामलों में तो फिर उसे सेकंड स्टेप पे नियमित जमानत में जाना पड़ता है। तो हम अगले सेशन में नियमित जमानत के बारे में चर्चा करेंगे। आज हमने अग्रिम जमानत के बारे में चर्चा करी, और अग्रिम जमानत जब न्यायालय आपको देती है या एक्यूज को देती है तो उसमें कुछ कंडीशनें लगाई जाती है, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर देश से बाहर जाएगा तो न्यायालय की परमिशन के बिना नहीं जाएगा, वो इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ऑफिसर को मदद करेगा, वो जब भी पुलिस उसको बुलाएगी या किसी प्रकार के अनुसंधान में उसकी आवश्यकता होगी तो समय पर हाजिर रहेगा। इस प्रकार की सारी बातें अग्रिम जमानत में कंडीशन के रूप में होती है, और अगर आप अग्रिम जमानत मिलने के बाद उसकी कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं तो न्यायालय अग्रिम जमानत खारिज भी कर सकती है। तो अग्रिम जमानत सबसे बड़ा टूल्स होता है, सबसे बड़ा अधिकार होता है किसी व्यक्ति की अवैध गिरफ्तारी से बचने का। अगर किसी प्रकार से उसे गिरफ्तार करने से का डर है तो सर्वप्रथम आपको अग्रिम जमानत के अधिकार का उपयोग करना चाहिए। मैं समझता हूं कि आपके सारे फंडे अग्रिम जमानत के लिए क्लियर होंगे, और अगर आपको इस विषय पर ज्यादा चर्चा करनी है, विस्तृत चर्चा करनी है, तो मेरा मोबाइल नंबर आप के पास है। आप लोग हमेशा किसी भी प्रकार से मुझसे लीगल अवेयरनेस या लीगल एड की बारे में जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।